नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, वे भी इसका लाभ उठा सकें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आज हम आपके लिए इस वीडियो में पूर्णिमा के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जेठ की पूर्णिमा को वैसे भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना और फिर दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी अगले पिछले पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद अपने प्रियजनों पर हमेशा बना रहता है। इसीलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। उत्तर भारत में जेठ पूर्णिमा के रूप में इसे मनाया जाता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और वट पूर्णिमा के नाम से ही मनाया जाता है। इस दिन बरगद के और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि की कामना से और धन के लाभ के लिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। जेठ पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी और अधिक हो जाता है क्योंकि इस दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। जैसे कि सावन के महीने में शिवजी के लिए कावड़ लेकर आते हैं, उसी तरह से इसमें अमरनाथ के लिए गंगा जल लेकर निकला जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि भी एकादशी की तरह 2 दिन तक रहने वाली है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शुक्रवार को सुबह 7:33 से और उसका समापन होगा 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 पर। पूर्णिमा का व्रत भी उसी तिथि में रखा जाता है जिस तिथि में चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा हो। यह समय 21 जून को प्राप्त होगा, इसीलिए इस बार 21 जून शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रहेगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी या सुनी जाती है और वट सावित्री की पूजा अधिकतर लोग दोपहर के समय सुबह सूर्योदय होने के बाद करते हैं। तो आप दिन में भी विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। जो भी सुहागिन औरतें वट सावित्री का व्रत इस दिन रखती हैं, उन्हें सुबह से ही निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप जल का सेवन कर सकते हैं। 21 जून शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:54 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता की पूजा करना अति आवश्यक होता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। 22 जून को शनिवार के दिन उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। वैसे तो आप पूर्णिमा का स्नान दान दोनों ही दिन कर सकते हैं और दान करने के लिए किसी भी विशेष तिथि का होना आवश्यक नहीं है। विशेष तिथि में दान करने से उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।
लेकिन ज़रूरतमंदों के हिसाब से उन्हें दान देना आप किसी भी दिन दे सकते हैं। लेकिन उदया तिथि के अनुसार स्नान और दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन आप दूध, दही, घी, शक्कर, हल्दी या फिर मौसमी वस्त्रों या मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। दान करते समय आप कुछ न कुछ उसके साथ दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप अपने घर में ही किसी ब्राह्मण के नाम का या मंदिर के नाम का सूखा सीधा निकाल रहे हैं तो उसमें भी दक्षिणा रखना ना भूलें, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी दान अधूरा माना जाता है। आप कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य ही रखें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। पानी से भरे घड़े का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। जो लोग पूरे वर्ष भर किसी प्रकार का दान करने में असमर्थ रहते हैं या दीपदान करने में असमर्थ रहते हैं, उनके लिए ऐसा करना संभव ना हो तो आज के दिन यदि वे शाम के समय से पहले जल में दीपदान करते हैं या आसपास किसी भी अंधेरी सुनसान जगह पर या किसी अंधेरे रास्ते पर मंदिर में दीपदान करते हैं तो उन्हें पूरे वर्ष भर में किए गए दीपदानों का पुण्य अपने आप मिल जाता है। अब जानिए पूर्णिमा व्रत के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 21 जून शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहने वाला है। अमृत काल सुबह 9:27 से 11:04 तक रहेगा। उसके बाद इस दिन शुभ योग सुबह से लेकर शाम 6:42 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों योग बहुत ही शुभ फल देने वाले माने जाते हैं और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के व्रत की पूजा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में या अमृत काल में आप पूर्णिमा के निमित्त दान भी दे सकते हैं। दान तो आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो पूर्णिमा के व्रत के दिन भी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार जल का, अन्न या वस्त्र का, उसके साथ दक्षिणा का दान भी दे सकते हैं। अगले दिन यानी स्नान दान वाले दिन 22 जून रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:41 से 1:16 तक रहेगा। शुक्ल योग सारा दिन रहेगा, जो कि शाम को 4:45 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में ब्रह्मयोग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 6:30 तक रहेगा। इस साल की जेठ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है और भद्रा सुबह 7:31 से शाम को 7:08 तक रहेगी। हालांकि इस भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। स्वर्गलोक में भद्रा का वास सुबह 7:31 से शाम को 6:19 तक रहने वाला है। इसके बाद 6:19 से 7:08 तक पाताल लोक में वास होगा। ऐसा माना जाता है कि जब भी भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो उसका पृथ्वी लोक पर असर नहीं होता, इसीलिए भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी जो लोग भद्रा का विचार करते हैं अथवा ऐसा मानते हैं, उन्हें भद्रा काल लगने से पहले ही सुबह की पूजा और भद्रा काल की समाप्ति के बाद शाम की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।
बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें ताकि हम और भी उत्साह के साथ आपके लिए जानकारियाँ जुटाकर आपके सामने पेश करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो महालक्ष्मी की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।